हेलो बच्चों, हमने पिछले लेक्चर के अंदर सार्थक अंक सिग्निफिकेंट फिगर्स पढ़े। आज पढ़ेंगे उन्हीं का आगे का स्वरूप, उनको यूज करते हुए पूर्णांकन करना पड़ेंगे। राउंडिंग ऑफ, पूर्णांकन करना, पूर्णांकन करना, राउंडिंग ऑफ, पूर्णांकन करना। तो पूर्णांकन करना किसे कहते हैं? आपने सार्थक अंक पढ़े थे, जैसे मान लो 3.272 है, तो ये तो विश्वसनीय अंक होते हैं, और जो ये वाला अंक होता है सबसे अंतिम अंक, वो होता है संदिग्ध अंक। संदिग्ध अंक होता है, और ये वाले कहलाते हैं विश्वसनीय। विश्वसनीय अंक मतलब इन पे तो पूरा भरोसा है, लेकिन ये लास्ट वाला पता नहीं ऐसे लिख दिया हमने, ये डाउटफुल है हमारे। तो हम क्या करते हैं, इस संदिग्ध अंक को, ये जो इसके निकटतम विश्वसनीय, ये कौन सा है? संदिग्ध। और ये कौन सा है? इसका नाम बोलो। ये पूरे क्या है? विश्वसनीय। लेकिन इस वाले को क्या बोलेंगे? निकटतम, बिल्कुल पास वाला, निकटतम विश्वसनीय अंक बोलेंगे इसको। तो बताओ विश्वसनीय अंक कितने हैं? 3। संदिग्ध तो अंतिम अंक 1 होता ही है। तो अब हम क्या करते हैं, दी गई संख्या को, इस पूरी संख्या को, पूरी संख्या को संदिग्ध अंक के निकटतम विश्वसनीय अंक तक समायोजित कर देना पूर्णांकन कहलाता है। इसके कुछ नियम है। पूर्णांकन, राउंडिंग ऑफ करना। जैसे मैं बताऊं आपको एक छोटी सी बात, देखो, मान लो किसी बच्चे के परसेंटेज निकाली 82.93% है, तो बच्चा क्या बोलता है कि लगभग 83% है, राउंड ऑफ कर दिया उसने इसको। या किसी बच्चे के 84.01% है, तो वो बच्चे क्या बोलते हैं, कितने परसेंटेज में बोला? 84% बोलते हैं। तो इस तरह से इसको बोलते हैं राउंड फिगर में, अपन राउंड फिगर बोलते हैं, राउंडिंग ऑफ, पूर्णांकन करना, राउंड ऑफ करना। तो पूर्णांकन करना, मैं नोट्स भेजूंगा आपको इसके, सारी परिभाषाएं वगैरह। तो इस संदिग्ध अंक को निकटवर्तीय विश्वसनीय अंक में परिवर्तित कर देना या समायोजित कर देना कहलाएगा पूर्णांकन करना। अब पूर्णांकन के कुछ नियम है, वो नियम ध्यान से देखो। पूर्णांकन का प्रथम नियम क्या कहता है? यदि पूर्णांकित किए जाने वाले अंक का दायां अंक मतलब राइट साइड वाला दायां अंक 5 से बड़ा हो, दायां अंक 5 से बड़ा हो, वहां तक दिख रहा है? दायां अंक 5 से बड़ा हो तो पूर्णांकित किए जाने वाले अंक में 1 जोड़ देते हैं, इसके अंदर 1 जोड़ देंगे। फॉर एग्जाम्पल देखो, 84.736 ऐसे लिखा हुआ है कहीं। सार्थक अंक बताओ, 1 2 3 4 5 सार्थक अंक है। सार्थक अंक याद है ना? सभी अशून्य अंक सार्थक अंक के रूप में गिने जाते हैं, अपन ने सार्थक अंकों के अंदर पढ़ा है, ठीक है? तो ये इसमें कितने सार्थक अंक हैं? 5। इस संख्या को 4 सार्थक अंकों तक पूर्णांकित कीजिए। ये आपका सवाल होता है। इसमें 5 अंक है, लेकिन हमें इसको 4 अंकों तक पूर्णांकित करना है। इसको एक बार और लिख देता हूं, 84.736 गिनो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो ये वाला अंक पूर्णांकित करना है। तो इसका नाम, इसको माला पहना दो,
इसको मालूम है क्या लिखा है, 4 सार्थक अंकों तक पूर्णांकित कीजिए। तो इस अंक को पहचान लिया आपने, ये अंक कौन सा है, ये है पूर्णांकित किए जाने वाला अंक, ये है पूर्णांकित किए जाने वाला अंक, ये 3 पूर्णांकित किए जाने वाला अंक, ठीक है। अब आपसे कहा जा रहा है इस नियम का इस्तेमाल करके इसका पूर्णांकित कीजिए। तो ये नियम क्या कहता है, पूर्णांकित किए जाने वाले अंक का दाहिना अंक, दाया अंक, राइट साइड वाला अंक, दाया अंक 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा है तो पूर्णांकित किए जाने वाले अंक में 1 जोड़ देंगे। तो अब यह लिखूंगा, क्योंकि इसका दाहिना अंक, दाया अंक 6 है, देखो ये ना 6, जो कि 5 से बड़ा है। ये दाहिना अंक क्या है, 6, जो कि 5 से बड़ा है। अतः पूर्णांकित किए जाने वाले अंक में 1 जोड़ देंगे। अब देखो, अब यहां बराबर ऐसा चिन्ह बना लो, ये अपना नियम लग गया इसके अंदर। अब इसको तो हटा दो, ये तो डाउटफुल अंक है ना, इसको तो हटा दो। पूर्णांकित किए जाने वाले अंक में 1 जोड़ो, 3 में अगर 1 जोड़ूंगा तो ये क्या बन गया, 4, 7 ऐसे किसी आ गया, ये 4 ऐसे किसी आ गया और ये 8, ये आपका आंसर है। बताओ इसमें कितने अंक हैं, 4, 1 2 3 4 सार्थक अंक है। तो आपका आंसर आ गया 84.74। क्या कहता है नियम, यदि पूर्णांकित किए जाने वाले अंक का दाहिना अंक 5 से बड़ा हो तो पूर्णांकित किए जाने वाले अंक में 1 जोड़, इसमें 1 जोड़ तो पूर्णांकन हो गया। यदि पूर्णांकित किए जाने वाले अंक का दाहिना अंक 5 से बड़ा हो तो पूर्णांकित किए जाने वाले अंक में 1 जोड़ देंगे। इस एग्जाम्पल में देखो, यहां तक पूर्णांकन करना है, 4 अंकों तक पूर्णांकन करना है आपको, तो इस अंक का पूर्णांकन करना है, 14 अंक ही है ना। अब देखो, ये इसका नाम क्या है, पूर्णांकित किए जाने वाला अंक, ये इसका नाम है। अब इसका दाया अंक देखूंगा मैं, इसका दाहिना अंक 6 है, जो कि 5 से बड़ा है। तो पूर्णांकित किए जाने वाले अंक में 1 जोड़ दो, 3 में 1 जोड़ा तो 4, ये आपका आंसर है। इसका एक एग्जाम्पल और बता रहा हूं, देखना भाई। मान लो ऐसा हो, एग्जाम्पल ये 79.996 ऐसा है, या चलो ऐसे लिखो, का 4 अंकों तक पूर्णांकन करो। ये दूसरा सवाल, ठीक है। अब 4 अंक गिनेंगे, देखो 79.996, तो 14 अंक कौन सा है, 1 2 3 4, ये रहा, ये रहा। इसका नाम बताओ क्या है, इसका नाम हो गया पूर्णांकित किए जाने वाला अंक। इसकी शादी कराएंगे भाई, चौथे की, 4 अंकों तक पूर्णांकन करना है। अब देखो क्या है, क्योंकि इसका दाया अंक बताओ कौन सा है, इसका दाया अंक बताओ क्या है, 6। मान लो ये 8 ले लो, बार बार 6 लिखेंगे तो आपको 6 ही समझ में आएगा। 8 है मान लो, पूर्णांक इसका दाया अंक 8 है, जो कि 5 से बड़ा है। अतः क्या करोगे बताओ, 5 से बड़ा है, अतः पूर्णांकित किए जाने वाले अंक में 1 जोड़ दें। जोड़ो, देंगे इसमें, जोड़ के बताओ। 9 में 1 जोड़ा तो 10 हासिल का लगा 1, 9 में 1 जोड़ा तो 10 हासिल का लगा 1, 9 और 1 10 और 8। अब इसको कैसे लिखोगे आप, 80.00। इसको 80 मत लिखना, ध्यान रहे, 80.00 को 80 न लिखें। क्यों नहीं लिखना बताओ, क्योंकि इसमें 4 सार्थक अंक हैं,
और इसमें एक सार्थक अंक है, इसमें एक है और इसमें 4 है, तो इसलिए ऐसे लिखा जाएगा 80.00। हो गया काम? ये हो गया पहला नियम। इसका स्क्रीनशॉट लो और स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो इसका दूसरा नियम क्या है। ये पहले नियम के 2 एग्जांपल्स हो गए। पूर्णांकन का द्वितीय नियम, यदि पूर्णांकित किए जाने वाले अंक का दायां अंक 5 से छोटा होता तो क्या होता? अभी इस वाले में क्या था? 5 से बड़ा था। अगर पूर्णांकित किए जाने वाले अंक का दाहिना अंक 5 से बड़ा हो तो उस पूर्णांकित किए जाने वाले अंक में 1 नहीं जोड़ेंगे, बल्कि ऐसे के ऐसे छोड़ देंगे उसको। बोला तो ऐसे की रहे। देखो द्वितीय नियम कहता है, द्वितीय नियम, यदि पूर्णांकित किए जाने वाले अंक का दायां अंक 5 से छोटा हो, देखो इधर दिख रहा है क्या? 5 से छोटा हो तो पूर्णांकित किए जाने वाले अंक को यथावत रहने देंगे। एज इट इज, यथावत का मतलब एज इट इज रहने देंगे। एग्जाम्पल देखो आप, तो इससे समझ में आएगा आपको। नंबर 2 का पहला एग्जाम्पल देखो। मान लो 27.8683 का 4 अंकों तक पूर्णांकन कीजिए। राउंडिंग ऑफ करना है इसको अप टू 4 डिजिट्स। तो बताओ पूर्णांकन किसका करना है? यहां तक पूर्णांकन करना है। तो पूर्णांकित किए जाने वाला अंक कौन सा है? ये पूर्णांकित किए जाने वाला अंक पहचान लिया आपने? ये पूर्णांकित किए जाने वाला। अब इसका दायां अंक देखो, बताओ। क्योंकि इसका दायां अंक 3 है, इसका दाहिना अंक 3 है ना। पूर्णांकित किए जाने वाला अंक का दाहिना अंक कौन सा है? 3, जो कि 5 से छोटा है। अतः पूर्णांकित किए जाने वाले अंक को यथावत रहने देंगे, एज इट इज रहने देंगे। इस अंक को एज इट इज रहने देंगे अगर ये 5 से छोटा है। अब एग्जांपल नंबर 2, आप लोग इसको पॉज कर लेना और इसको सॉल्व करके बताओ, ठीक है। ये है, मान लो आपसे कहा जा रहा है 7.92 का 2 अंकों तक पूर्णांकन कीजिए। ये आपका सवाल है, करोगे आप लोग? ट्राई मारो फुर्ती से। देखो 2 अंकों तक पूर्णांकन करना है, तो ये क्या है? पूर्णांक 2, 1 2, दूसरा अंक ये है ना। पूर्णांकित किए जाने वाला अंक, ये है पूर्णांकित किए जाने वाला। क्योंकि इसका दायां अंक, पहचानो इसको, इसका दायां अंक कौन सा है? इसका दाहिना अंक है 2, दायां अंक 2 है, जो कि बताओ, जो कि 5 से क्या है? जो कि 5 से छोटा है। अतः बताओ क्या करोगे? अगर इसका दाहिना अंक 5 से बड़ा होता तो 1 जोड़ देते, पहला नियम, और दाहिना अंक 5 से छोटा है तो अतः इस पूर्णांकित किए जाने वाले अंक को पूर्णांकित
किए जाने वाले अंक को, बताओ क्या करेंगे, पूर्णांकित किए जाने वाले अंक को यथावत रहने दें, एज इट इज रहने दो इसको, ठीक है। क्या करो बताओ, अब आपका आंसर आएगा, अच्छा यहां क्या आंसर आया था बताओ, इसको एज इट इज लिख लो, इसको एज इट इज लिख लो 0.27 इजी। अब यहां कर दो, इस वाले अंक को एज इट इज छोड़ना है आपको 0.7, तो आपका आंसर आ गया 7.9। ऐसे सॉल्व करते हैं हम। तो पहला नियम क्या है बताओ, पहला नियम है यदि पूर्णांकित किए जाने वाले अंक का दाहिना अंक पूर्णांकित किए जाने वाले दाहिना अंक 5 से बड़ा होता तो 1 जोड़ दो, 5 से छोटा हो तो एज इट इज रहने दो, इसमें कोई अंतर नहीं आएगा। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, फिर देखेंगे अब इसके बाद। नंबर 3, तीसरा नियम कहता है, आपके दिमाग में आ भी गया होगा, 5 से बड़ा हो तो जोड़ देते हैं और 5 से छोटा हो तो यथावत रहने देते हैं, और अगर 5 होगा तो क्या करेंगे सर, तो सर कुछ नहीं करेंगे, नियम नंबर 3 चालू हो जाएगा। यदि पूर्णांकित किए जाने वाले अंक का दाहिना अंक 5, यदि पूर्णांकित किए जाने वाले अंक का दायां अंक 5 हो तो ऐसी अवस्था में हम जिसका पूर्णांकन करते हैं उसी से कह देते हैं भैया तू संभाल इसको। अब ये नियम तेरे लिए है, तो देखो क्या है वो नियम, नियम नंबर 3, यदि पूर्णांकित किए जाने वाले अंक का दायां अंक, पूर्णांकित किए जाने वाले अंक का दाहिना अंक कितना 5, तो अगर पूर्णांकित किए जाने वाले अंक का दाहिना अंक 5 हो तो स्वयं किसको, स्वयं पूर्णांकित किए जाने वाले अंक को देखते हैं, स्वयं पूर्णांकित किए जाने वाले अंक को देखते हैं। अगर बताओ 5 से बड़ा होता तो 1 जोड़ देते, 5 से छोटा होता तो एज इट इज रहने देते, घटाते नहीं, 5 से बड़ा हो तो 1 जोड़ दो, और अगर 5 हो तो स्वयं पूर्णांकित किए जाने वाले अंक को देखते हैं। यदि इस स्थिति में यदि पूर्णांकित किए जाने वाला अंक विषम अंक, अगर वो विषम अंक हो तो उसमें 1 जोड़ देते हैं, अन्यथा अगर विषम नहीं है, अन्यथा यथावत रहने देते हैं, एज इट इज छोड़ दो उसको अपने हाल। कब छोड़, अगर विषम है तो 1 जोड़ दो, और अगर विषम नहीं है तो उसको एज इट इज रहने दो। एग्जाम्पल देखो, इससे आपको पूरा समझ में आ जाएगा। जैसे 64.85 का 3 अंकों तक पूर्णांकन कीजिए। 3 अंकों तक पूर्णांकन करना है। 64.85 का 3 अंकों तक पूर्णांकन करो साहब। तो 3 अंक 1, 2, 3 ये और ये विश्वसनीय है ना। डाउटफुल कौन सा होता है, संदिग्ध अंक कौन सा होता है, लास्ट वाला। तो ये विश्वसनीय अंक 3 अंकों तक करना है आपको। तो तीसरा अंक ये, तो ये है, इसका नाम क्या है बताओ, पूर्णांकित किए जाने वाला अंक।
ये है पूर्णांकित किए जाने वाला अंक। चूंकि इसका दायांक बताओ क्या है। अगर इसका दायांक 5 से बड़ा होता तो 1 जोड़ देते हैं, 5 से छोटा होता तो एज इट इज रहने देते हैं। इसका दायां अंक 5 है तो क्या करें, इसका दायां अंक 5 है तो नियम नंबर 3 इसीलिए तो बनाया हमने। इसका दायां अंक 5 है, क्या करोगे, इसका दायां अंक 5 है, अतः स्वयं पूर्णांकित किए जाने वाले अंक को देखो। स्वयं पूर्णांकित किए जाने वाले अंक को देखो। अब बताओ, क्योंकि ये लिखना है आपको, क्योंकि पूर्णांकित किए जाने वाला अंक विषम है क्या, बताओ, विषम नहीं है। अगर विषम होता तो ये सम संख्या है ना, सम संख्या है। अगर विषम होता तो 1 जोड़ देते हैं। क्या ये विषम है क्या, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, विषम नहीं है। अतः इसे यथावत का मतलब एज इट इज, यथावत रहने देंगे, इसको छेड़ेंगे नहीं, एज इट इज रहने। देन योर आंसर विल 64.8। ये आपका 3 अंकों तक पूर्णांकन हो। अब एक एग्जांपल आपके लिए ये वाला एग्जांपल है आपके लिए 89.95 का 3 अंकों तक पूर्णांकन कीजिए। ये आपका सवाल, 3 अंकों तक पूर्णांकन करना है, 3 अंकों तक, 1 2 3 ये पहचान लिया, इसका नाम रख दो पूर्णांकित किए जाने वाला अंक। ये है पूर्णांकित, 1 2 3 अंकों तक पूर्णांकन करना। ये है अपना अंतिम विश्वसनीय अंक। विश्वास यहां से पैदा होता है, यहां से चालू होता है, विश्वास है, विश्वास है, विश्वास है। अंतिम विश्वसनीय अंक यही है पूर्णांकित किए जाने वाला अंक। अब यहां लिखेंगे चूंकि इसका दायां अंक 5 है तो क्या करें, 5 है तो नाचेगा, इसका दायां अंक 5 है, अतः स्वयं पूर्णांकित किए जाने वाले अंक को देखेंगे, अंक को देखते हैं। बताओ, स्वयं पूर्णांकित किए जाने, चूंकि पूर्णांकित किए जाने वाला अंक क्या है, बताओ, पूर्णांकित किए जाने वाला अंक क्या है, विषम अंक है, अंक 9 है, जो कि विषम अंक है, अतः इसमें क्या करोगे, अगर पूर्णांकित किए जाने वाला अंक विषम अंक है तो उसमें 1 जोड़ देंगे। 9 विषम अंक है तो इसमें 1 जोड़ देंगे तो जोड़ दो, किसका इंतजार कर रहे हैं अपन, जोड़ो भाई साहब में 1 लाओ, 1 लाओ, ये 1 आ गया, 9 और 1 10, हासिल का लगा 1, 9 और 1 10, हासिल का लगा 1, और ये हो गया 8, और ये पॉइंट ऐसे कैसे। देन योर आंसर इज 80.0। 79 है ना, 9 और 1 10, 90, 0 हासिल का 1, और ये 9 और 1 8 और 1 9, 90.0। तो इसको 90.0 लिखेंगे। ये आ गया आपका तीसरा नियम, लग गया भाई इसमें। अब आपके लिए मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, आप लोग उन क्वेश्चंस को मुझे आज ही
आज ही व्हाट्सएप पर सॉल्व करके भेजेंगे और मैं आपको उनको देख करके बताऊंगा कि उनमें क्या सही है क्या गलत है। वैसे गलत होने के तो चांस ही नहीं है। तीनों चीजों को आप लोग देखेंगे, तीनों नियमों को लगाएंगे। पहला नियम क्या कहता है बताओ? पहला नियम, यदि पूर्णांकित किए जाने वाले अंक का दायां अंक 5 से बड़ा हो तो पूर्णांकित किए जाने वाले अंक में 1 जोड़। दायां अंक 5 से छोटा हो तो एज इट इज रहने दो, और दायां अंक 5 हो तो इसी से पूर्णांकन करेंगे। पूर्णांकित किए जाने वाला अंक विषम अंक हो। अच्छा, पूर्णांकित किए जाने वाला अंक को कब देखते हैं? जब इसका दायां अंक 5 हो। नियम नंबर 3 तब लगता है जब दायां अंक 5 हो, स्वयं पूर्णांकित किए जाने वाले अंक को देखा जाए। और अगर पूर्णांकित किए जाने वाला अंक विषम अंक हो तो 1 जोड़ दो, और अगर विषम अंक नहीं है तो ऐसे ही लटका दो उसको। तब क्वेश्चंस देखो, आज आपको व्हाट्सएप पर क्वेश्चंस करना है, इनके आंसर्स मुझे भेजने हैं। निम्न संख्याओं का पूर्णांकन कीजिए। पहला है 45.692 का 698 का 4 अंकों तक पूरा लिखना है आपको, पूरा नियम के साथ लिखना है। नंबर 2 फिर आता है आपके पास 56.96 का 3 अंकों तक पूरे सॉल्व करने। तीसरा 69.92 का 3 अंकों तक, ठीक है। चौथा, हर नियम का यूज हो जाएगा, आपको नियम याद भी हो जाएंगे, लेकिन जैसे मैंने सॉल्व किया पूरा आपको सॉल्व करना है। अब चौथा, मान लो 86.65 का 3 अंकों तक पूर्णांकन करो, और पांचवा है आपके लिए 78.75 का 3 अंकों तक पूर्णांकन। तो ये 4 क्वेश्चन हैं आपके लिए, 5 क्वेश्चन हैं, पांचों का आपको पूर्णांकन करना है। जैसे इसका पूर्णांकन करना है तो आप क्या करोगे, पूरा इस संख्या को एज इट इज लिखो, फिर उसके बाद जिसका पूर्णांकन करना है चिन्ह लिखो, वहां लिखो पूर्णांकित किए जाने वाला अंक, फिर लिखो आपने कौन से नियम का इस्तेमाल किया। भाई इसका दायां अंक ये फला है, अब इसमें एक जोड़ेंगे घटाएंगे, पूरा नियम लिखना है, और फिर उसके बाद आंसर लिखना है आपको बराबर का चिन्ह लगा करके, ठीक है। तो आप लोग इन क्वेश्चंस को आज ही मुझे व्हाट्सएप पर, आज ही सारे क्वेश्चंस को एक 2 पेज में आएंगे, सॉल्व करके उनका फोटो खींचना और मुझे व्हाट्सएप पर जो अपना ग्रुप बना हुआ है उसके ऊपर भेज दो, या मुझे पर्सनली भेज दो। मेरे व्हाट्सएप पर नंबर सेव कर लो और उसके अंदर भेज दो। आपकी पढ़ाई अब कंटिन्यू चलेगी। यहाँ से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू वेरी मच।